नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि फिशर, जब कभी भी आप फिशर का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो पहली बात तो ये, मैं कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करूंगा कि फिशर आसानी से नहीं ठीक होता है, उसके कारण क्या हैं। जबकि फिशर बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, अगर सही से डायग्नोसिस बने। पहली गलती तो ये कि जिस पेशेंट को फिशर होता है, वो बताने के टाइम पर पहली बात तो जाता है जनरल फिजिशियन के पास। मैं इसमें भी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आदमी यही जान जाएगा। तो फिशर में ट्रीटमेंट के लिए आप जनरल फिजिशियन के पास गए, और चूंकि आपको फिशर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले तो बताते हैं कि हमको पाइल्स हुआ है। तो डॉक्टर आपकी बताई हुई बात के अकॉर्डिंग पाइल्स की दवा ले लेते हैं। कई लोग और भी कॉमन गलती करते हैं कि जनरल फिजिशियन के पास भी नहीं जाते। कुछ लोग मेडिकल स्टोर पे जाके पाइल्स को बताते हुए कुछ दवाएं ले लेते हैं, और वो दवा महीनों तक खाते रहते हैं। कैसे ठीक होगा भैया? आपको पाइल्स है ही नहीं और आप दवा पाइल्स की खा रहे हैं, तो नहीं ठीक होगा, और कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो पहली बात, फिशर में आप मेडिकल स्टोर से दवा लेके नहीं खाएं। अगर खाते हैं तो 1-2 दिन के अलावा फिर नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात, जनरल फिजिशियन को दिखाएं, उसको पूरे लक्षण बताएं। आप अपने आप बीमारी नहीं बताएं कि हमको पाइल्स हुआ है, दवा दे दीजिए। आप लक्षण बताएं कि हमको क्या क्या लक्षण होते हैं। दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होती है, कब होती है, दिन भर कितने समय रहती है, तो ये सब बताएं। तीसरी बात, अगर जनरल फिजिशियन 1 हफ्ते तक आप दवा लेते हैं या 2-3 दिन लेते हैं, आपको आराम नहीं मिलता है, तब आपको स्पेशल डॉक्टर्स की तरफ जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर मलद्वार से संबंधित बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। बहुत टाइम तक आपको वेट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई तीसरी बात। खाने पीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो मल को कठोर बनाए। अगर मल को कठोर बनाएगी तो फिशर में ठोकर लगेगी, जो घाव है वो बढ़ेगा। घाव बढ़ेगा तो आप आसानी से ठीक नहीं होंगे। ये तो हो गई चौथी गलती। पांचवी गलती ये कि दवा लगाने वाला सिस्टम आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिशर एक ऐसा चीरा होता है जो गुदा मार्ग जहां पर ओपनिंग है उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। क्योंकि इतना पेनफुल होता है कि आप उंगली से वहां पे दवा नहीं लगा पाएंगे, आप कोशिश करें तब भी नहीं लगेगी। तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो लगाने वाली दवा है वो फिशर के आसपास की स्किन पर लगा लेते हैं, और गलतफहमी में रहते हैं कि हम दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि दवा जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लग रही है। तो इसलिए अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलेंगे तो उनके पास कह सकते हैं इसका उपाय होता है कि घाव पर जहां पर मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली वहां पर दवा कैसे लगाएं। वो या तो अपने आप मैनुअली ड्रेसिंग कर देंगे, या फिर एक सिरिंज में कैथेटर लगा के देते हैं, जिससे जत्यादि ऑयल मलद्वार में पुश किया जाता है। आप पाएंगे आपको बहुत आसानी से आराम मिलेगा। कुछ चीजें खाने को मना करेंगे, उनको नहीं खाना है। कुछ चीजें खाने के लिए बताएंगे डाइट चार्ट में, उनको आपको खाना है। जैसा जैसा बताते जाएं वैसा वैसा आपको करना है। फिशर जैसी समस्या को 100% ठीक कर सकते हैं। फिशर आसानी से ठीक किया जा सकता है दवाओं के माध्यम से, जिसमें कह सकते हैं प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत है आपको एक सही स्टेप लेने की, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलने की, और डायग्नोसिस बनने की, और ठीक से ट्रीटमेंट लेने की। अगर आप भी पाइल्स या फिशर फिस्टुला जैसी किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या से 100% निजात पाइए। थैंक यू।